नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में एक चर्चा आई थी कि अपनी हिंदी को शुद्ध बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने एक सवाल किया कि कुछ वीडियो हिंदी सुधारने पर आप बनाइए। यद्यपि मैं हिंदी का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं कि अपनी भाषा को, अपनी बोलचाल को कैसे बेहतर करें। इसी पर आज मेरी चर्चा केंद्रित है। मित्रों, जैसे विभिन्न भाषाओं का विकास होता है, तो हिंदी के विकास को पहले समझना पड़ेगा। प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत था हमारे यहाँ। अधिकांश उत्तर भारत के राज्यों में वैदिक संस्कृत प्रचलन में था और वही कुलीन वर्ग की भाषा हुआ करती थी, राजा की, प्रजा की और सब लोगों की। बाद के कालखंड में वैदिक साहित्य थोड़ा कठिन हुआ तो सामान्य संस्कृत भाषा आ गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात होगी। तो आम जो लोग थे उनकी भाषा प्राकृत होने लगी, और जो बड़े लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनकी भाषा संस्कृत हो गई। और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो उस समय आई, पुराण आए, 18 गीता की रचना हुई और बहुत सारी चीज़ें जो आई हम लोगों के सामने, वो संस्कृत में आई। बाद के कालखंड में एक प्राकृत भाषा आई जो संस्कृत से निकल कर के बनी। फिर उसके बाद अपभ्रंश आया और लगभग 1200 ईस्वी के आसपास हिंदी, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं बोलचाल में, लिखने में, वो प्रयोग में आई और वो हमारे बीच में प्रचलित है। तो इस कालखंड में जो चीज़ें बढ़ी हिंदी के लिए, तो हिंदी में जो शब्द भंडार हैं वो संस्कृत से हैं ज़्यादातर। फिर संस्कृत से बदले हुए जो स्वरूप हैं, जिसको तद्भव कहते हैं, उसमें है। फिर बोलचाल की भाषाओं में ग्रामीण अंचलों से जो नए नए शब्द आए वो हैं। और फिर विदेशों से, जैसे मुग़ल कालीन समय में अरबी, फारसी आई, उर्दू हमारे यहाँ उत्पन्न हुई है यहीं, उसके शब्द आए। फिर आपको अंग्रेजी के शब्द बहुत सारे आए, पुर्तगाल के शब्द आए। तो ये बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्द भी हमारे बीच आ गए और इन सब को मिलाकर के एक बहुत बड़ा शब्द भंडार हिंदी में है। तो हिंदी में जो अभी शब्द भंडार है उसको मूलतः हम लोग 4 स्वरूप में बांटते हैं। पहला तो है तत्सम। तत्सम मतलब ठीक संस्कृत के जैसा ही, तत् और सम मानो उसी के समान। जैसे ग्राम, ग्राम शब्द तत्सम शब्द है, लेकिन उससे जो तद्भव बना, तद्भव मतलब उससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत से थोड़ा सा अलग हट करके उसी शब्द से ले करके नए स्वरूप में जो आ गया तो उसका गाम बन गया। ऐसे आप देखें अग्नि, आग, आग शब्द है, अग्नि है, तो अग्नि तत्सम है, तद्भव है आग। जैसे यहाँ कर्म है, वो तत्सम शब्द है, उससे बना काम। फिर सुवर्ण से सोना और पुस्तिका से पोथी, ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं तत्सम के रूप में और तद्भव में भी होता है। तो उसका जब ध्यान हम रखेंगे तो वहाँ हमारी अशुद्धियाँ कम होंगी और ठीक से हम लिख बोल पाएंगे। दूसरे जो 2 शब्द आए, देशज और विदेशज। देशज शब्द आए जैसे धक्का, ये हम लोग के बोलचाल से आया। जगमग, ठनक, पेट, डगमग, ये शब्द जितने आए वो हम लोगों की बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जो ग्रामीण अंचलों से उत्पन्न हुए हैं। उसको हम देशज शब्द कहते हैं। देश के इलाके में जन्म लिया हुआ, जो से जन्म लिया हुआ, उत्पन्न। और दूसरे विदेशज, जैसे कमीज है, पाजामा है, किताब है, रेडियो है, अपील है, तो ये सब जो है विदेशज शब्द हैं। रेडियो, रेलगाड़ी विदेशज शब्द है। तो कई भाषाओं के दूसरे भाषाओं के दूसरे क्षेत्रों से जो शब्द आकर के हिंदी में मिले तो उससे हिंदी का शब्द भंडार बड़ा हुआ। और इसलिए जब हिंदी में हम बोलेंगे और लिखेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वाक्य बोलें। इस क्रम में मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि कई बार शुद्ध बोलने या लिखने के भय के कारण हम बोल ही नहीं पाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अशुद्ध कुछ होता क्या है, एक विकास की यात्रा है। कोई बच्चा यहाँ है, उसके टीचर यहाँ हैं, वो थोड़ा आगे हैं, लेकिन सभी लोग विकास में है, कोई पूर्णता में शायद नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमको बोलने का अभ्यास करना और लिखने का अभ्यास करना। उसमें जो भय होता है उसको हम दूर करें।
जब भी कोई कुछ कहता है कि ठीक है आज आप बोलिए स्वतंत्रता दिवस पर, तो घबराहट होने लगती है। कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करना है। शुरू में हकलाता है आदमी, हम लोग भी प्रारंभ में कुछ शुरू करते हैं तो शब्द जुटाने पड़ते हैं, थोड़ा सा हिचक होती है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो बातें बनने लगती है। तो हमेशा यह सोचना कि हम अपने लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं तो बोलने की झिझक आपकी कम हो जाएगी। फिर लिखने में भी यही ध्यान रखना कि पहले लिखने का अभ्यास करना है, छोटे छोटे वाक्य लिखना है, छोटे छोटे वाक्य, कम शब्दों के वाक्य। जैसे हम अपने घर में बातचीत करते हैं, दुकान में सामान लेने जाते हैं, दोस्तों के बीच बोलते हैं, उसी भाषा में हम उसको लिखेंगे। इस प्रक्रिया के कारण आपको बोलने और लिखने में जो झिझक है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आता है कि उसमें शुद्धता कैसे लाएं। पहले, आज से यदि आप 20-25 वर्ष पहले का देखेंगे तो उस समय भिन्न बातें थी। उसमें ग्रामर को जम करके पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ने के बाद लोग भाषा की तरफ बढ़ते थे। अभी वो परंपरा बंद हो गई है। अब कहता है नहीं, जरूरी नहीं है कि व्याकरण सम्मत ही सारी चीज़ें हों, सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको बोलना और लिखना आए, ताकि वो अपने आप को संप्रेषित कर सके, अपने को व्यक्त कर सके। और कई बार आप देखते होंगे जो पढ़ा लिखा नहीं भी है या बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, बाहर काम करने गया, बिहार का लड़का है, वो पंजाब चला गया, लौट के आता है अच्छी हिंदी बोलने लगता है। तो अभ्यास की चीज़ है, कम्युनिकेट करना है अपने आप को। और कोई मानक जो, यद्यपि मानक तो है और मानक भाषा बोलते हैं तो ये प्रशंसा की बात है, लेकिन भाषा में भी भिन्नता रहती है। जैसे कोई मिथिला का आदमी है, वो जो उच्चारण करेगा उसके अपनी भाषा के प्रभाव उसमें आ जाएंगे, भोजपुरी का अपना प्रभाव आएगा, अवधी का अपना प्रभाव आएगा। तो इसलिए मानक एक अपने आप में एक ऐसा आइडियल है जिसको अचीव करना है, लेकिन उसके भय से हम बोलना और लिखना नहीं करें, यह उचित नहीं है। तो मैं इस पृष्ठभूमि में यह बात रखना चाहता हूँ कि हम बोलना लिखना जारी रखें, जो शब्द भंडार है उसी के साथ। और तब खुद से भी आप देखेंगे, जैसे मैं ही अपने वीडियो को देखता हूँ तो मुझे अपनी गलती खुद नज़र आती है, तब उसको हम सुधारते जाएंगे और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करेंगे। और इस क्रम में मैंने बताया कि हिंदी में जो शब्द भंडार हैं वो मूलतः 4 प्रकार के हैं। पहला मैंने कहा तत्सम, मतलब संस्कृत से सीधे जो शब्द लिए गए। दूसरा मैंने कहा तद्भव, जो संस्कृत में थोड़े से बदलाव के बाद आए। तीसरा मैंने कहा देशज, अपने यहाँ जो सब शब्द जन्म लिए। और चौथा मैंने कहा विदेशज, जो दूसरी भाषाओं में, दूसरे देश की भाषाओं से मेरे यहाँ आए हैं। ये 4 प्रकार के मूलतः शब्द हिंदी में हैं। और इन शब्दों को कैसे लिखा जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, इस पर ध्यान रखने से है हम अपनी गलतियाँ कम कर सकते हैं और बेहतर बोलना लिखना कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे ये शब्द है कृपा, क में रीकार लगा, अब प में आकार लगा, कृपा शब्द हुआ। ये संस्कृत का शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम किसी को बोलते हैं कृपा करके यह काम कर दीजिए, तो उससे कृपा से बनता है कृपया, कौरिकार प यो आकार। तो यहाँ ध्यान रखना, ये तत्सम शब्द है कृपा, और उससे बन गया कृपया। कुछ लोग क्या करते हैं तो कृपया लिख देते हैं, कौरिकार और पय संयुक्त। तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, ये होता ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जानकारी के अभाव में, वो संस्कृत का शब्द है, क्री प या प पूरा होगा। उसी प्रकार जैसे सूची है, दंत स है दीर्घ उकार और च में दीर्घ इकार, सूची। सूची माने लिस्ट होता है। कोई लिस्ट आप बना रहे हैं, बच्चों की सूची, अभिभावकों की सूची, शिक्षकों की सूची, सामान खरीदने जा रहे हैं सामग्रियों की सूची, तो वो लिस्ट हुआ। लेकिन इसमें यदि हर्षिकार कर देंगे, इधर से लेफ्ट साइड से ह्रस्व ई की मात्रा छोटी लगाएंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा सुई, सुई धागा वाला सुई। तो ये संस्कृत के कारण इन शब्दों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में ह्रस्व ईकार होगा, किस में दीर्घ ईकार होगा, कहाँ संयुक्ताक्षर होगा, कहीं नहीं होगा। तो हम लोग इन बिंदुओं पर बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे
तो हमारी हिंदी बेहतर होगी, बोलचाल में भी और लिखने में भी। फिर आपको अच्छे अंक आएंगे। और मैं अभिभावकों से, शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि इन बातों की चर्चा बच्चों से करें, ताकि वो हिंदी भाषा में शुद्धता प्राप्त कर सकें। और आने वाले बहुत सारे वीडियो में मैं इन बातों पर क्रमशः आपसे बात करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।